हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पेंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज के थंबनेल में दिया हुआ है, स्मार्ट टिप से होगी कंपटीशन में जीत पक्की, क्रैक एग्जाम। तो वास्तव में अगर हम अपनी स्मार्ट तैयारी करते हैं, यानी कि आज के प्रेजेंट को देखते हुए किस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं, किस तरीके से पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं, कंटिन्यू होकर अपनी प्लानिंग के द्वारा तैयारी करते हैं, तो हम अपनी जीत जरूर पक्की करेंगे। एक बार नहीं होंगे, दूसरी बार नहीं होंगे, तीसरी बार जरूर सफल होंगे और हमारा एग्जाम भी क्रैक होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम ऐसी कौन सी स्मार्ट टिप्स इस्तेमाल करें, ऐसी कौन सी स्मार्ट टिप्स का प्रयोग करके हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। हम देखते हैं कि बच्चे बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बावजूद जब वो एग्जाम में पेपर को देखते हैं तो उनके हाथ पैर फूल जाते हैं कि पेपर तो बहुत टफ आया है, ये तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी, मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा। क्योंकि पेपर का जो लेवल है वो दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। हम अगर पिछले पेपर्स की तुलना कंपेयर करें तो जो पीछे का जो पेपर्स हैं उनमें वही चीज़ आसान तरीके से दी हुई है, और हम इस समय प्रेजेंट के पेपर्स को देखें तो वही चीज़ टफ दी हुई है। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते थे पास्ट में, और अब हम देखते हैं वर्तमान में कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ साथ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही डीपली होते हैं। यानी कि हम बुक्स पूछ ले, पहले बुक्स पूछी जाती थी, अब बुक्स में राइटर ने क्या लिखा है, बुक्स में राइटर के द्वारा क्या बताया गया है, उनके विचार क्या हैं, उनकी अन्य पुस्तकें कौन कौन सी हैं, पुस्तकों का क्रम बताइए, अवधारणाएं पूछी जाती हैं, उनके सिद्धांतों का क्रम पूछ लिया जाता है, ये सिद्धांत उन्होंने किस सन में दिया था, और ये बहुत कुछ कॉन्सेप्ट से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये इतना ज़्यादा डीपली पूछा जाता है कि बच्चे इतनी ज़्यादा अपनी मेमोरी को डेवलप नहीं कर पाते हैं कि इतना ज़्यादा वो अपनी याददाश्त को मजबूत कर पाएँ और इतना सब कुछ याद रख पाएँ। बच्चे पढ़ते हैं, जितना भी पढ़ते हैं उसका थोड़ा अंश ही हमारे मस्तिष्क में सेव हो पाता है, बाकी हमारे मस्तिष्क से निकल जाता है। तो हमें ऐसी कौन सी स्मार्ट टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले राइट टाइमिंग की बात करें हम, कि राइट टाइमिंग क्या होनी चाहिए। हम सब अगर तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें सुबह उठना सीखना चाहिए। हम जो कुछ भी सुबह पढ़ते हैं, सुबह जितने बजे भी नींद खुल जाए, 3, 4, 5 से लगाकर हमें 3 घंटे कंटिन्यू जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। एक बार पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, इस तरीके से 1-2 बार उस टॉपिक को जरूर पढ़िए और इसको अपने डेली रूटीन में बनाकर चलिए। कि ये नहीं कि एक दिन सुबह पढ़ लिया और फिर दूसरे दिन गायब, फिर तीसरे दिन पढ़ा, फिर 2-3 दिन के लिए नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। हमें डेली सुबह कंटिन्यू होकर अलार्म लगा लेना चाहिए और कंटिन्यू होकर इसको फॉलो करना चाहिए। अब हम दूसरे स्टेप की ओर बढ़ते हैं कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हमें अपने पढ़ने के तरीके को भी बदलने की ज़रूरत होती है। हम देखते हैं बच्चे किताबों से पढ़ रहे होते हैं और ऐसे पढ़ते चले जाते हैं, ऐसे पढ़ते चले जाते हैं। किताबों में भी अगर हमें पढ़ना है तो हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, किताब में जो चीज़ पेपर में आने लायक चीज़ है, आने लायक पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उन पर क्या करना चाहिए, अंडरलाइन करना चाहिए। अंडरलाइन करते जाइए, तो जब भी हम बुक पलटेंगे तो हमें पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारी नज़र सीधे उन मेन पॉइंट्स पर जाएगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारी स्टडी है ये स्टेप बाय स्टेप होनी जरूरी है। यानी कि जो हमने प्लानिंग की है कि 10 यूनिट्स हैं, अब हमें 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट को कितने दिन में कंप्लीट करना है, सेकंड को कितने दिन में कंप्लीट करना है, थर्ड को कितने दिन में कंप्लीट करना है। इस तरीके से जो उसमें चैप्टर बाय चैप्टर की कंडीशंस होती हैं। मान लीजिए फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो फर्स्ट चैप्टर में, यानी कि जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में हम अगर देखें तो उसमें 20 चैप्टर्स हो गए। सेकेंड यूनिट में हमने देख लिया तो 10 ही हैं, और अगर हमने आगे देखा तो उसमें 15-16 है। तो हमें उसी के अनुसार अपनी टाइमिंग को भी बनाना चाहिए कि एक चैप्टर के लिए हमें कितने दिन, कितना समय देना है। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमारे पीछे के जो चैप्टर्स होंगे वो छूट जाएंगे और उनमें हम क्या होंगे, हम वीक हो जाएंगे।
वो हमारी पकड़ से दूर हो जाएंगे, उनमें हम कमज़ोर हो जाएंगे, तो हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अगर आगे का आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमें सभी यूनिट्स पर फोकस करने की ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, हमने जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी तैयारी की है, उसको रिवीजन जरूर करते जाएं आगे का। और हम जानते हैं कि एक्सरसाइज करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन, वो न्यू क्वेश्चंस भी उनमें शामिल किए जाते हैं। तो हमें जो न्यू क्वेश्चंस की एक्सरसाइज हैं, उन न्यू क्वेश्चंस की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जो पुरानी पेपर्स होते हैं उनसे हमें उनको सॉल्व करने से हमारा पुराना तो कंप्लीट हो जाता है, कुछ नहीं तो 50-50 तो हो ही जाता है, लेकिन उसमें जो नया सिलेबस ऐड होके आता है तो उसके लिए हमें न्यू एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए सब्जेक्ट से संबंधित, जिससे हमारे सब्जेक्ट में और अच्छी पकड़ मजबूत हो सके और न्यू क्वेश्चंस भी हमारे सॉल्व हो सकें। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि हमें अपने तैयारी में ये ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ हैं। मान लीजिए हमने तैयारी कर ली, तैयारी करने के बाद हमने कुछ समय का रिलैक्स ले लिया, फिर हमारे माइंड से कुछ बातें उतर जाती हैं, तो हमें उसको कंटिन्यू करने के लिए रिवीजन की ज़रूरत होती है। तो रिवीजन से अच्छा सबसे ज़्यादा होता है मॉक टेस्ट करना। जब हम मॉक टेस्ट करते हैं तो मॉक टेस्ट में क्या होता है कि एक क्वेश्चन को हम करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन को करने से हमारे माइंड में और बहुत सारे क्वेश्चंस भी चलने लगते हैं जल्दी उससे रिलेटेड, क्योंकि उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं और बहुत सी मेन पॉइंट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट्स कथन होते हैं। तो वो क्या होता है, हमारे माइंड में कंटिन्यू चलने लगते हैं। तो इस तरीके से हमें मॉक टेस्ट ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए, मॉडल पेपर्स भी हल करने चाहिए, और इसी तरीके से हमें अपनी स्मार्ट टिप्स का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मार्ट टिप्स को बनाने के लिए हमें इसकी प्लानिंग एग्ज़ाम की टाइमिंग को देखते हुए करनी चाहिए, यानी कि हम अगर जान जाएं कि हमें 3 महीने के बाद हमारा एग्ज़ाम होना, अब हमें 3 महीने की पूरी प्लानिंग रणनीति बनानी है, तो हमको 3 महीने पहले के लिए पूरी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, पूरी प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप बनानी पड़ेगी। इसी को कहते हैं स्मार्ट प्लान। स्मार्ट टिप से होगी कंपटीशन में जीत पक्की, एग्ज़ाम क्रैक। तो अगर हमारे अंदर विश्वास है, हमारी लगन अच्छी है, हमारी मेहनत करने का तरीका अच्छा है, आज की वर्तमान प्रेजेंट को देखते हुए अगर हम अपनी मेहनत को करते हैं तो ज़रूर सफल होंगे। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।